मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि आपको इस चैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपकी इंटर्नशिप्स के रिलेटेड हो या फिर आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स के बारे में हो, तो वो सारी डिटेल्स आपके साथ इस चैनल पर शेयर की जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैंड रिटन डिजिट का जो फाइनल डिलीवरेबल है वो करवाने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है इसी चैनल पर आपको मैंने प्रोटोटाइप करवाया था। सबसे पहले बात कर लें कि फ़ाइनल डिलीवरेबल में हम लोगों ने क्या क्या सबमिट करवाना होता है और क्या क्या नहीं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देख लेती हूँ, अगर तो मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई लाइक कोई फ़ाइल जो कि फ़ाइनल डिलीवरेबल की हुई, तो मैं आपको शो करवा दूँगी। अभी यहाँ पर आई थिंक कि मेरे पास हो, नॉट श्योर, नहीं इस टाइम तो मेरे पास नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैं आपको शो करवा देती हूँ कि जो हमारी फाइनल डिलीवरेबल की फ़ाइल है वो किस तरह की आएगी। ये मैं किसी और स्टूडेंट की वैसे डाउनलोड कर रही हूँ क्योंकि सबका ये वाला सेम ही होता है। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं फ़ाइल को। ये मैंने फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया, यानी कि क्वेश्चन फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया। इसको हम अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे सुपरवाइज़र ने हमसे मांगा है कि आपने वो इसमें सबमिट करवाना है। सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक फ़ोल्डर आएगा फाइनल डिलीवरेबल। इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें 4 फाइल नज़र आएंगी। उन 4 फाइलों में हम लोगों ने क्या करना है, तो आप अगर देखें यहाँ पर इसके नेम और उसके साथ अगर आप इनकी यहाँ पर टाइप देखें तो आपको पता चलेगा ये ऊपर वाली जो है वो सिर्फ टेक्स्ट की है, यानी कि इसमें हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो हम इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल एप्लीकेशन शैल कंटेन कंप्लीट एप्लीकेशन कोड, यानी कि आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड है, एप्लीकेशन कौन सी, इस पे जितनी भी डिटेल लिखी हुई है, जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट जब हो जाएगी उसका कोड। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, उन्होंने हमें कहा है कंप्लीट एप्लीकेशन कोड, उसके बाद डाटा सेट, यानी कि जितना भी आपका डाटा सेट है वो, और उसके साथ अगर आपकी अदर फाइल्स हैं लाइक कोडिंग की फाइल्स हैं तो वो भी आपने इस जो फोल्डर इधर होगा आपने बनाना है। उसके ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन और उसमें सारा कोड और सारा आपका डाटा इंपॉर्टेंट फाइल आनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वो एप्लीकेशन कोड क्या होगा वो मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ। पहले ये इन बाकी जो 3 हमारी फाइल्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा FR, जो हमारी टेम्पलेट यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, देखें तो पता चलेगा हमें कि ये आई थिंक वर्ड की फ़ाइल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आई थिंक दी वर्ड की फ़ाइल है। इसको ओपन करेंगे तो इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट में क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने देख लेना है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। सुपरवाइज़र का नेम कहाँ से मिलेगा, वो आपकी मेन प्रपोजल फाइल के नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ मैम मदीहा फ़ारूक, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपका आ जाएगा आपका ग्रुप आईडी क्या है, ग्रुप आईडी कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर, ये आपकी ग्रुप आईडी होती है, सॉरी ये आपकी ग्रुप आईडी होती है। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप ग्रुपिंग में कर रहे हैं तो दोनों स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रुप नेम और व्यू आईडी, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ सिंगल लिखें, बाकी वाले को रेज कर दें ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, इस पर आपने अपना नेम लिखना है, अपनी व्यू आईडी लिखनी है, अगर कोई सेकंड मेंबर है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना है, और एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर कोई है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं, ये वैसे आपके लिए नहीं है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर ये डेडिकेशंस हैं, यहाँ पर भी डेडिकेशंस आपने देनी है। लाइक आपको किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप अगर आपने अपने ब्रदर से सपोर्ट ली है, आप अपनी सिस्टर से सपोर्ट ली है, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अपना जितना भी वर्क है, हार्ड वर्क है, वो डेडिकेट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर अपना एक नोट लिख देना, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाइन्स का। एक चीज़ आपको क्लियर करती जाऊँ, अगर आप AI का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स आपकी पूरी 1 साल की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। ये आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप तक ये चीज़ क्लियर कर पहुँचाऊँ कि स्टूडेंट्स AI का यूज़ ना करें, क्योंकि सुपरवाइज़र के पास टोटल ऐप्स होते हैं, उससे वो प्लेगरिज्म चेक कर लेते हैं। इवन दो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आपने कौन सा वर्ड कहाँ से उठाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, आपने AI का यूज़ नहीं करना, खुद से जो भी लिखना है वो लिखें, ठीक है।
उसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, वो आपने लिखनी है। इसके बाद आपके पास हाफ्स आ जाएंगे। उसके बाद मेन वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, अब आपने वो सारी डेफिनेशंस जो हैं वो चैप्टर वाइज आपने यहाँ पर लिखनी है। ये सारी डेफिनेशंस उन्होंने दी हुई है। अब ये जो बॉक्स है, ऐसे आपने इन बॉक्सेस के अंदर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये सारे आपके 5 आई थिंक होंगे चैप्टर, यहाँ पे 3 है, यानी कि आपका अपने लिहाज से होगा, जो जो आपका प्रोजेक्ट है उस लिहाज से आपका होगा। वैसे 3 होते हैं, किसी किसी के 5 होते हैं, आपने देख लेने हैं, ठीक है। अपनी आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं, अपेंडिक्स देने हैं, और यहाँ पर आपका ये जो फाइनल रिपोर्ट का वर्क है ये ख़त्म हो जाता है। फाइनल रिपोर्ट ऑलमोस्ट आपकी 50 to 60 पेजेस तक जाती है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, 50 से 60 पेजेस की आपकी होती है फाइनल रिपोर्ट। तो आपने बी केयरफुल होकर ये अपना जो रिपोर्ट वाला वर्क है वो डन करना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं कि थर्ड असाइनमेंट क्या है। तो थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि पीपीटी स्लाइड्स। इसको ओपन करते हैं। पीपीटी स्लाइड्स का इस प्रोजेक्ट में क्या काम है, क्या वो रोल प्ले कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो पीपीटी स्लाइड्स हैं, जब हमारा फाइनल का वाइवा होगा तो हमने इन पीपीटी स्लाइड से ही अपना जो वाइवा है वो देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह आ जाएगी, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर आएगा, उसके बाद आपका ग्रुप मेंबर का इंट्रोडक्शन। अगर आप अकेले हैं तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। माई सेल्फ, लाइक मैं कह लेती हूँ, माई सेल्फ मैम तहमीना एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ जो भी है बी एस आई टी एम बी एस सी एस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट का आपका ने। इसी तरह आपने ये आगे फर्दर वर्क करना है। यहाँ पे आपकी यूज़ केस डायग्राम्स आ जाएंगी, यहाँ पर बिजनेस के रोल्स कैटलॉग्स आ जाएंगे, एग्रीकल्चर डायग्राम्स आ जाएंगी, टीम का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल, जो हमारा ग्रैंड चार्ट था ना जो लास्ट पे होता है एस आर एस की डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पे होता है। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम्स, उसके बाद लॉजिक, ये सारी यहाँ पे हमारी डायग्राम्स आ जाती है। उसके बाद इंटरफेस, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन इंटरफेस है, जो जो इमेजेस आएंगे इसमें वो सारी लगानी है। उसके बाद आपने टूल्स बताने कि कौन कौन से आपने टूल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर फिलवक्त ये 16 है, लेकिन ये ऑलमोस्ट चली जाती हैं आपकी 27 तक, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो यहाँ से आपका ये पीपीटी स्लाइड जो है वो भी आपने बना के इसमें रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू सबमिट, यानी कि आपने ये सबमिट कैसे करना है। यहाँ पर भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि आपकी जितनी भी 3 फाइलें होंगी, लाइक एप्लीकेशन, ये आपकी वर्ड फाइल और पीपीटी स्लाइड्स, इन तीनों को आप लोगों ने, ये यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फाइनल एप्लीकेशन, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन, ये तीनों आपने एक सिंगल फोल्डर में रखनी है। लाइक ये यहाँ पर रखने के बाद, ये मैं अगर यहाँ पर, हाँ, ये फोल्डर एक बनाना है और इसके अंदर आपने तीनों फाइल रखनी है। जैसे ही आप तीनों फाइल रख देंगे, उसके बाद आपने इसको जिप या फिर रेयर में सबमिट करवा देना है। कैसे सबमिट करवाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेंड टू पे जाके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जिप हो जाएगी, देन आपकी सबमिट हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है फाइनल एप्लीकेशन, तो जो आपने प्रोटोटाइप में कोड सबमिट कराया हुआ है, क्या वो अगेन यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा? यस स्टूडेंट्स, वो कोड और ये कोड दोनों मिक्स कर आपने लिखने हैं। यहाँ पर आपने फाइनल डिलीवरेबल में अपना 100% देना होता है, जबकि प्रोटोटाइप में आपका ऑलमोस्ट 15 to 20% होता है, ठीक है। अभी आपने बहुत वर्किंग जो है वो करनी है, कोडिंग करनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने कोडिंग क्या करनी है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है हैंड रिटन जो डिजिट रिकॉग्नाइजेशन का। और यहाँ पर इसका आपने यहाँ पर देख लेना है कि इसका एम क्या है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। उसके बाद हमारी यहाँ पर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना वर्क जो था वो किया था अपना उसमें क्या कहते हैं प्रोटोटाइप में हम लोगों ने कितना वर्क किया था। यहाँ पर मैंने अपने जो प्रोटोटाइप की फ़ाइल है उसको ले आई हूँ। यह है जुपिटर सोर्स फाइल। इसको हमने कैसे रन करना था, जैसा कि मैं लास्ट टाइम मेरे जो पास स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमने गूगल क्लाउड का यूज़ किया था, गूगल कोलैब का। यहाँ पर आप गूगल कोलैब सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल कोलैब जो है वो ओपन हो गया। डायरेक्ट आप collaboresearch.google.com भी करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आना था अपलोड्स पे। आप ब्राउज में जाकर आपकी जो फाइल थी वो आपने डेस्कटॉप पे रखी हुई थी,
तो वो ये थी, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी फ़ाइल को क्लिक कर लेना था। जैसे ही आपने क्लिक करना था, यहाँ पर आपको आ जाना था सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो फ़ाइल है वो इजीली इसमें लोड हो गया है। लोड करने के बाद आपने क्या करना था, रन टाइम पे क्लिक करके